हेलो मेरे प्रिय साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पर अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला। देखिए साथियों, हमने क्या किया, पहले का जितना सवाल था हमने सॉल्व कर दिया। आपके चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो देखिए पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए दूसरा वाला सॉल्व करूँगा, दूसरा का पहला। तो देखिए साथियों, दूसरे का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें लिखना है, बस वही करना है। और देखिए साथियों, दूसरे का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मैं प्रश्न को पढ़ा, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात नहीं करना है। सिर्फ क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कर देना है, बस आपका हो जाएगा साथियों। इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, तो कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इस तरह का सवाल जब भी आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, हम मानेंगे। क्या करेंगे साथियों, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि। देखिए साथियों, मानेंगे, माना कि लिखेंगे। देखिए साथियों, कह रहा है माना कि जब हम मानेंगे, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए साथियों, कह रहा है कि आयताकार भूखंड, तो हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। क्या बना लेंगे साथियों, आयत बनाएंगे। आयत में देखिए साथियों, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है साथियों, बराबर होता है। क्या होता है ये साथियों, आपका क्या होता है साथियों, चौड़ाई होता है। और ये क्या होता है साथियों, आपका लंबाई होता है। क्या होता है साथियों, लंबाई। और देखिए कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है साथियों, 528 मीटर स्क्वायर। कितना है साथियों, 528 मीटर स्क्वायर है। ये आपका भूखंड का ये क्षेत्रफल है साथियों। इसमें कह रहा है, देखिए साथियों, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि चौड़ाई से लंबाई क्या है, दुगनी है। तो हम क्या करेंगे साथियों, इस तरह आएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम मानेंगे चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे साथियों, चौड़ाई मानेंगे। क्योंकि कह रहा है कि लंबाई जो चौड़ाई के दुगनी है। तो यानी कि हल लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर, क्या मानेंगे साथियों, चौड़ाई। माना कि चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, एक्स मीटर। क्या मानेंगे साथियों, चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। अब देखिए तथा करके, अब देखिए तथा लंबाई, क्या ज्ञात करेंगे साथियों, लंबाई। देखिए लंबाई कैसे हम निकालेंगे, देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यानी कि साथियों कह रहे हैं चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई क्या है, एक्स। तो ये कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने का मतलब होता है साथियों, 2 का गुणा करेंगे। चौड़ाई में हम 2 से गुणा करेंगे। कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है साथियों, प्लस। तो देखिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, लंबाई हो जाएगी। इतना 2x + 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा साथियों, लंबाई। अब देखिए साथियों, इसमें कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयत का देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया है। क्या दिया साथियों, आयताकार भूखंड। देखिए साथियों, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों, 528 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है साथियों, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए साथियों, ये है आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है साथियों, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है साथियों, आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है साथियों, देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए साथियों, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों, 528। तो यहाँ हम लिख देंगे साथियों 528 से। अब देखिए लंबाई कितना है साथियों, ये क्या है, 2x + 1 है। क्या, 2x + 1। अब देखिए इंटू, फिर क्या है, चौड़ाई
चौड़ाई कितना है साथियों x, तो ये हम लिख देंगे x। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे साथियों, इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए 528 है तो लिख दीजिए 528 बराबर। अब देखिए साथियों x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 2x स्क्वायर आएगा। फिर साथियों प्लस, अब देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, x आएगा। क्या आएगा साथियों, x आएगा। अब देखिए साथियों इस चीज को पूरा उठा के इस साइड रख दीजिए और इसे उठा करके उस साइड रख दीजिए, तो ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए साथियों हम क्या करें, 2x स्क्वायर फिर प्लस में x, इसे उठा के इधर रख दिया, उसे उठा के उधर रख दो, बराबर क्या है साथियों 528। अब देखिए साथियों इसे उतार लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए साथियों बराबर की इस साइड 528 है, इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा साथियों, माइनस के 528 बराबर के 0। अब देखिए साथियों यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साथियों जिसकी अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए साथियों यही आपका क्या है साथियों, ये आंसर है। बस यही हमें कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। साथियों यदि आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है भूखंड का, तो क्या करिए गुणनखंड विधि से आप x का मान निकाल लीजिएगा साथियों, जो आएगा वो आपका हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा चौड़ाई, फिर उसमें आप रख देंगे x का मान, तो लंबाई आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन साथियों इसमें सिर्फ कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साथियों हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया साथियों। ये रहा साथियों आपका यह आंसर साथियों। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला हमने सॉल्व कर दिया। देखिए साथियों अब दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए साथियों कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करके छोड़ देना है साथियों। तो देखिए साथियों इस तरह के कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो देखिए साथियों कह रहा है कि दो क्रमागत का मतलब होता है साथियों आपका क्या होता है साथियों, क्रम से। क्या होता है साथियों, क्रम से होता है। तो देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत कह रहा है, तो हम लिखेंगे मानेंगे साथियों, माना कि प्रथम देखिए प्रथम क्रमागत, माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे साथियों, पूर्णांक। देखिए साथियों हम क्या कर लेंगे, देखिए माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं साथियों, x है। क्या मान लेते हैं साथियों, x। अब देखिए साथियों हमने मान लिया प्रथम। अब देखिए तथा द्वितीय क्रमागत, क्या मानते हैं, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं। देखिए साथियों ये आपका देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया प्रथम क्रमागत, और द्वितीय क्रमागत क्या होता है साथियों, x प्लस क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा। देखिए जब द्वितीय क्रमागत कहेगा तो साथियों हम क्या करेंगे, x में 1 जोड़ देंगे। अगर यही कहता साथियों कहता कि तृतीय क्रमागत, तो हम क्या करते साथियों x प्लस 2 कर देते हैं। यही कहता साथियों चतुर्थ क्रमागत, तो क्या करते हैं x प्लस 3 कर देते। तो ये द्वितीय कह रहा है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं, ये यानी कि प्रश्न के अनुसार। देखिए कह रहा है कि गुणनफल, देखिए साथियों गुणनफल कितना दिया है साथियों, आपका गुणनफल दिया है 306। कितना दिया है साथियों, 306 दिया। देखिए यानी कि साथियों देखिए ध्यान से साथियों ये दिया है क्रमागत, देखिए दिया है कि प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत, इसका गुणनफल इन दोनों का, देखिए प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत धनात्मक का देखिए गुणनफल का मतलब साथियों गुणा होता है। क्या होता है साथियों, देखिए प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत का गुणनफल कितना है साथियों, 306। तो क्या करेंगे साथियों हम 306 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 306। गुणनफल का मतलब होता है साथियों गुणा होता है। क्या होता है साथियों,
प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत दोनों का गुणा करेंगे और बराबर कितना है साथियों 306 है गुणनफल। अब इसी को हम हल करके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो देखिए साथियों हम करते हैं व्यक्त, यक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा साथियों यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए साथियों प्लस यक्स का गुणा हम एक में करेंगे क्या आएगा साथियों एक्स हो जाएगा। अब देखिए साथियों बराबर के इस साइड, देखिए बराबर के इस साइड क्या है ये 306, इधर लाइए तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 306 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 0। ये देखिए साथियों आपका क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया साथियों। यही है साथियों आपका आंसर है। क्या है साथियों आपका ये आंसर है साथियों। देखिए आपका दूसरे का दूसरा भी साथियों सॉल्व हो गया साथियों। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा है साथियों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए साथियों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए साथियों मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है बस साथियों। देखिए इस तरह का सवाल आ गया तो पहले हम क्या करेंगे साथियों मानेंगे, हल में लिखेंगे माना कि क्या करेंगे मानेंगे, माना कि देखिए साथियों इसमें क्या है ध्यान से देखिएगा साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से बड़ी है। तो पहले हम पहले क्या मानेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे वर्तमान आयु क्या मानेंगे साथियों। आयु निकालने वाला आएगा सवाल तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं साथियों यक्स वर्ष, क्या मानते हैं यक्स वर्ष। अब देखिए रोहन की माँ की आयु साथियों रोहन की देखिए यहाँ लिखेंगे तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु। देखिए साथियों क्या करेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु। देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी का मतलब क्या होता है साथियों प्लस होता है। ये हो गया उसकी किसकी आयु रोहन की माँ की आयु हो गई। क्या हो गया साथियों रोहन की माँ की आयु। देखिए कैसे होगा साथियों रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। क्या है साथियों बड़ी है तो हम ये कर देंगे। अब देखिए साथियों फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात के लिए, कितना वर्ष 3 वर्ष पश्चात के लिए निकालना है। क्या साथियों 3 वर्ष पश्चात के लिए। देखिए 3 वर्ष पश्चात के लिए कितने साथियों 3 वर्ष पश्चात के लिए निकालना है। कितने साथियों 3 वर्ष पश्चात के लिए। देखिए साथियों 3 वर्ष पश्चात के लिए जब हम निकालेंगे तो देखिए रोहन की आयु क्या है साथियों रोहन की आयु क्या है साथियों आपका x है। तो 3 वर्ष पश्चात हम रोहन की आयु निकालेंगे। तो देखिए साथियों रोहन की आयु क्या है साथियों x है। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे x हो जाएगा। अब कह रहा है 3, देखिए 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है साथियों आगे, क्या होता है बाद होता है। तो 3 वर्ष पश्चात तो हम रोहन की आयु में x + 3 कर देंगे। ये किसका आयु हो जाएगा साथियों रोहन का आयु हो जाएगा। अब कह रहा है साथियों कह रहा है ये हो गया रोहन की आयु। अब रोहन की माँ की आयु देखिए साथियों रोहन की माँ की आयु क्या है साथियों x + 26 है। तो यहाँ कर देंगे साथियों x + 26 कर देंगे। अब देखिए साथियों रोहन की आयु देखिए दोनों का आयु रोहन की भी आयु और रोहन की माँ की भी आयु 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे। देखिए साथियों 3 वर्ष पश्चात अब रोहन की माँ की आयु भी 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों एक्स यहाँ पे हम कर देंगे +3 कर देंगे। देखिए रोहन की आयु भी क्या करेंगे हम साथियों रोहन की माँ की भी आयु क्या करेंगे साथियों हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए साथियों ये रोहन की आयु हो गया, ये रोहन की माँ की आयु हो गया। अब देखिए साथियों इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साथियों क्या करते हैं
इसे आप देखिए साथियों, ये हो गया आपका 3 वर्ष पश्चात हो गया। और देखिए रोहन की आयु भी 3 वर्ष पश्चात और रोहन की माँ की आयु भी 3 वर्ष पश्चात हो गया। अब देखिए कह रहा है गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा साथियों, देखिए रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब साथियों गुणा होगा। क्या होगा साथियों, गुणा होगा। तो यहाँ यहाँ साथियों हो गया इंटू का चिन्ह। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, कितना हो जाता है साथियों 360, तो यहाँ कर देंगे 360 हो जाएगी। अब ये क्या साथियों, एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 3 कर लो साथियों, फिर ये इंटू है तो इंटू। अब देखिए साथियों ये क्या एक्स है तो एक्स। अब देखिए साथियों 26 में 3 जोड़ लीजिए, 26 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों, प्लस के 29 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, 360 हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब फिर देखिए यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के 29 यक्स हो जाएगा। फिर साथियों क्या हो जाएगा, प्लस। अब 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 3 यक्स हो जाएगा। फिर देखिए साथियों प्लस 29 का गुणा 3 में करिए साथियों, 29 का गुणा 3 में करेंगे तो देखिए साथियों 29 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, गुणा। तो देखिए 9 3 27, 27 का ही साथियों 7 हो गया, फिर हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी क्या हो जाएगा साथियों 27 हो जाएगा, और ना 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 87। अब देखिए साथियों ये क्या है, बराबर के इस साइड है तो इसे इस साइड पक्षांतर कर लो। क्या हो जाएगा साथियों, माइनस के 360 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बराबर के 0 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों क्या है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। फिर देखिए साथियों ये क्या है, देखिए देखिए साथियों ये क्या है, प्लस के 29 एक्स है। क्या है, प्लस के 29 एक्स और प्लस के 3, 29 में क्या करिए साथियों 3 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा साथियों, 29 3 कितना होता है साथियों, 32 होता है। देखिए 29 30 31 32, क्या हो जाएगा साथियों, प्लस के 32 एक्स। क्या हो जाएगा, प्लस के 32 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है, माइनस के 360, और देखिए साथियों ये क्या है, प्लस के 87। 360 में से 87 को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह। देखिए साथियों 360 में से 87 हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं साथियों, माइनस करते हैं। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए एक हासिल ये है कितना हो गया 10, फिर 10 में से आपका 7 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा साथियों, आपका 3 बचा। अब यहाँ कितना बचा साथियों, 5। 5 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल ये कितना जाएगा, 15। 15 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा साथियों, आपका कितना बचेगा, 8। 8 7 15, तो यहाँ 7 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, यहाँ पे ठीक है कितना बचा साथियों, 2 बचा। क्या बचा, यानी कि माइनस के 273 बचेगा साथियों। बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए साथियों जिसकी अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए साथियों ये आपका इसका अधिकतम घात आ गया 2, यही रहा साथियों आपका क्या है साथियों, ये है साथियों आपका आंसर है। देखिए इसमें क्या रहा साथियों, देखिए मेरे प्रिय साथियों ये आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों, दूसरे का चौथा क्वेश्चन, यानी कि ये दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्रिय साथियों क्या कह रहा है, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है साथियों, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है साथियों, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखिए साथियों इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो सबसे पहले हम क्या करें, मानेंगे। हम लिखेंगे माना की, मानेंगे, माना की देखिए साथियों एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। हमें देखिए 8 किलोमीटर प्रति कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है। हम लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे साथियों, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर। क्या मानते हैं साथियों, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मान लेते हैं। क्या मानते हैं साथियों, x किलोमीटर। अब देखिए साथियों कह रहा है एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना साथियों? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय, यानी कि साथियों दूरी दिया है रेलगाड़ी की, यानी क्या दिया साथियों को? दूरी। क्या दिया साथियों? दूरी। दूरी कितना दिया है साथियों आपका? 480 किलोमीटर। क्या साथियों? 480 किलोमीटर ये दूरी दिया है। अब देखिए साथियों, आपको पता होगा, देखिए ये दूरी है और चाल है, तो आपको पता होगा साथियों समय बराबर क्या होता है साथियों? समय। देखिए इसे हम मान लेते हैं समय वन। क्या मान लेते हैं साथियों? समय वन मान। देखिए ये क्या हो गया साथियों आपका? समय। इसे हम मान लेते हैं T1। क्या मान लेते हैं साथियों? T1, यानी कि समय वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समय वन। समय बराबर साथियों क्या होता है? समय बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटा क्या होता है साथियों? क्या होता है? चाल बटे दूरी। क्या होता है साथियों? चाल बटे दूरी होता है। क्या होता है साथियों? चाल बटे दूरी होता है। अब देखिए साथियों, हमें समय समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। क्या साथियों होता है? ये हमने गलत लिखा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है साथियों? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है साथियों? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए साथियों दूरी कितना दिया है साथियों आपका? दूरी दिया है कि आपका दिया है साथियों 480। कितना है साथियों आपका? 480। कितना है? 480। और चाल कितना है साथियों? यक्स। अब ये देखिए साथियों, ये आपका समय वन हो गया। क्या हो गया साथियों? समय वन हो गया। देखिए टाइम वन हो गया। अब देखिए टाइम टू निकालेंगे। देखिए कह रहा है कि समय टू। देखिए समय T2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए साथियों? T2। समय बराबर वही साथियों दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। देखिए साथियों दूरी बटा चाल होता है। देखिए दूरी, देखिए साथियों दूरी कितना है साथियों आपका? समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए साथियों दूरी तो वही है सेम। कितना है साथियों? 400। कितना है साथियों? 400 आपका 80 है दूरी। दूरी कितना है? 480। तो 480 अब देखिए साथियों चाल। चाल क्या है साथियों? यक्स। तो यहाँ एक्स कर दीजिए। देखिए समय टू में क्या रहा है? देखिए साथियों क्या कह रहा है कि यदि, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है। क्या कर दिया जाता है साथियों? 8 किलोमीटर आवर प्रति कम। कम का मतलब माइनस। तो क्या करेंगे? देखिए दूरी क्या हो जा रहा है साथियों? 8 किलोमीटर माइनस, यानी कि 8 किलोमीटर कम कर दिया जा रहा है। तो ये आ गया साथियों समय टू आ गया। क्या आ गया साथियों आपका? समय टू आ गया। अब देखिए साथियों फिर कह रहा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। देखिए समय टू और देखिए साथियों इस तरह का सवाल अगर आ गया तो क्या करेंगे साथियों? देखिए टाइम वन और माइनस में क्या करेंगे? ये टाइम टू घटा देंगे। देखिए टाइम वन में से टाइम टू को घटा देंगे। और कितना घंटा ले रहा है साथियों? टाइम 3 घंटा ले रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साथियों 3 आवर्स। अब देखिए समय वन क्या है साथियों आपका? टाइम वन क्या है साथियों आपका? लिख दीजिए 480 बटा में क्या है साथियों? यक्स। 480 बटा में यक्स। फिर माइनस माइनस हो गया। फिर क्या है देखिए साथियों टाइम टू क्या है? 480 बटा में क्या है आपका? यक्स माइनस 8। यक्स माइनस 8 है साथियों, ये हो गया। अब बराबर में कितना है साथियों? 3। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 480 इधर भी है, 480 इधर भी है। 480 क्या करिए साथियों? कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। 480 देखो हमने क्या किया? बाहर कर लिया। तो साथियों क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में? यहाँ पे बचेगा 1। 1 बटा में क्या हो जाएगा साथियों? यक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस है माइनस। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा साथियों? यक्स माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एक्स माइनस 8 ब्रैकेट बंद। बराबर में क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बराबर के 3 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं? अब देखिए ये आपका क्या है साथियों? गुणा में इसे नीचे भेज दीजिए तो बटे में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? 1 बटा यक्स माइनस, फिर क्या हो जाएगा साथियों? 1 बटा यक्स माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 8 हो जाएगा। बराबर, अब देखिए साथियों ये क्या है? 480 साथियों गुणा में है, तो देखिए बराबर किधर है? गुणा में। इसे नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा साथियों? बटे में हो जाएगा। 3 बटा क्या हो जाएगा साथियों? 480 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 3 बटा 480। अब देखिए साथियों हम इस साइड सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं साथियों? इस साइड सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए साथियों हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों यक्स, देखिए ध्यान से देखिए साथियों, यक्स और एक्स माइनस 8 का क्या करते हैं साथियों? हम
एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं साथियों, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साथियों, देखिए एलसीएम लेते हैं, ये ले लेते हैं हम एलसीएम एक्स, फिर हो जाएगा एक्स माइनस 8, हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब देखिए साथियों यक्स का भाग यक्स और फिर एक्स माइनस 8 में देंगे। देखिए यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, देखिए यक्स माइनस 8 बचेगा। एक्स माइनस 8 का गुणा हम एक में करेंगे तो यही आएगा साथियों, यक्स माइनस 8 आएगा। ये हो गया साथियों। अब ये क्या साथियों, माइनस, तो यहाँ कर दीजिए माइनस। ये आपका साथियों क्या है, ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यक्स माइनस 8 का भाग यक्स माइनस 8 में 8 में देंगे, ये इससे खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स, यहाँ आ जाएगा साथियों यक्स। अब फिर क्या हो जाएगा, बराबर, फिर बराबर इधर, ठीक है साथियों बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, 300 क्या है साथियों, 300 सॉरी साथियों 480 है, क्या साथियों 480 है, हमने उतार लिया। अभी इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, अब इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा सब में कर देंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा साथियों, इसका गुणा होगा इसमें, देखिए क्या होगा साथियों, आपका गुणा होगा। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा करेंगे, ये चिन्ह का गुणा है तो चिन्हों का गुणा हो जाएगा साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ये क्या है, एक्स है, तो ये आपका एक्स रहेगा। अब देखिए ये चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका, देखिए चिन्हों का गुणा जब हम करेंगे, देखिए ये माइनस है, क्या साथियों ये माइनस है, और देखिए साथियों इसके पहले क्या है साथियों, प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। अब देखिए क्या है, अब देखिए साथियों यहाँ क्या एक्स होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका प्लस के एक्स, क्या हो जाएगा साथियों, प्लस के एक्स हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, बटे में क्या है साथियों, अब इसे उतार लीजिए, एक्स, फिर हो जाएगा एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हमने क्या किया है, देखिए हमने कुछ किया नहीं, बस इन्हें हमने क्या किए, ये चिन्ह है जो इसी चिन्ह को हमने बदला है, क्या किया, गुणा किया। तो देखिए ये हो गया साथियों। और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 3, और फिर बटे में क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 480। अब देखिए साथियों माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया साथियों, माइनस एक्स और देखिए साथियों प्लस एक्स कट गया। तो ऊपर क्या बचा साथियों 8, और नीचे देखिए साथियों क्या बता, देखिए यक्स का गुणा एक्स में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा साथियों, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों यक्स का गुणा 8 में 8 कर देंगे तो माइनस के 8 यक्स हो जाएगा, फिर बराबर 380 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 380 हो जाएगा साथियों। अब देखिए हम क्या करते हैं साथियों, 380 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं साथियों, तिरछा गुणा कर लेते हैं। देखिए साथियों इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा साथियों, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए अब 3 का गुणा 8x में करेंगे तो 3 अट्ठे 24 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए बराबर की साइड, अब 480 का गुणा साथियों कर लीजिए 8 में। देखिए 480 का गुणा हम 8 में करते हैं, ये 0 हो जाएगा, फिर 8 अठाई 64, 64 का ही 4 हो जाएगा, हासिल 6। फिर उसके बाद देखिए 8 चौक 32, 32 में क्या करिए साथियों 6 जोड़ दीजिए, तो 32 से कितना होता है साथियों 38 होता है। कितना होता है साथियों 38, 32 है, 32 33 34 35 36 37 38, हाँ सही है, यानी कि 38 40 आ गया। कितना आ गया साथियों 3840, क्या आ गया 3840। अब देखिए साथियों ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब देखिए बराबर किस साइड है, इसे इधर पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस के 38 40 हो जाएगा, बराबर के 0। अब देखिए साथियों 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 क्या करिए साथियों कॉमन कर लीजिए। क्या करिए साथियों, यानी कि 3 से भाग दे दीजिए। क्या करिए साथियों यहाँ लिखेंगे 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर क्या करेंगे साथियों 3 से भाग करने, 3 से भाग देंगे तो ये साथियों कट जाएगा, ये भी साथियों कट जाएगा, कितनी बार में 8 बार में। ठीक है, देखिए साथियों 3 अट्ठे 24, ये साथियों कितनी बार में कटेगा साथियों आपका 3 का भाग दे दीजिए 38 40 में, तो कितनी बार में कटेगा। देखिए साथियों 3 का भाग हम क्या करते हैं 38 40 में देते हैं, तो ये कटेगा सर 3 कन्नम 3, ये कट जाएगा पूरा, फिर 8 आएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ साथियों आपका 2 आएगा,
फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर 3 8 24 हो जाएगा, कट जाएगा साथियों ये पूरी तरह से, ये जीरो आ गया, यानी कि साथियों 1280 बार में कट जाएगा। यानी साथियों हमने 3 से भाग दिया तो क्या आया साथियों, आपका आया इधर आया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x फिर माइनस के 1280 बराबर जीरो। ये देखिए साथियों आपका अधिकतम घात क्या है, यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा साथियों आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया साथियों, ये रहा आपका आंसर। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।